स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज आप लोग कक्षा 9 में संस्कृत विषय के अंतर्गत आजादः चंद्रशेखरः पाठ 4 यानी चौथा अध्याय आजादः चंद्रशेखर का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो आप जब भी मेरी वीडियो देखिए अपनी किताबें खोल लीजिए। आपकी किताब में एक पन्ने में 3-4 पैराग्राफ्स हिंदी में दिए हुए हैं, उन्हें आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि अगर आप हिंदी पढ़ लेंगे उसके बाद जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें और जल्दी से समझ में आ जाएंगी। ध्यान दीजिए, संस्कृत कठिन विषय नहीं है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी किताब से मैंने केवल पहला पैराग्राफ हिंदी का लिया है। राष्ट्रहित के लिए सहर्ष अपने प्राणों की बलि देने वालों में अग्रगण्य चंद्रशेखर भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में सदा ही उल्लेखनीय एवं स्मरणीय रहेंगे। स्वतंत्रता रूपी वृक्ष को लगाने वाले प्रातः स्मरणीय वीर हम भारतीयों के द्वारा कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। उन्हीं वीरों में मूर्धन्य परम स्वतंत्र चंद्रशेखर आजीवन स्वतंत्र ही रहे, अर्थात इन्हें कभी भी किसी ने नहीं पकड़ा, वो पकड़ ही नहीं पाए। ये हमेशा स्वतंत्र रहे, कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। लगातार प्रयत्न करते रहने पर भी अंग्रेज शासक इन्हें लौह श्रृंखला से नहीं बांध पाए। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म सन 1906 ईस्वी में जुलाई महीने की 23 तारीख को मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में हुआ था। उनके पिता सीताराम अपनी धर्मपत्नी जगरानी के साथ उन्नाव जनपद के बदरका गाँव से आकर यहाँ निवास कर रहे थे और चंद्रशेखर के पिता का मासिक वेतन केवल 8 रुपये ही था। तो ये हो गया एक पैराग्राफ हिंदी का। इसके आगे भी कई पैराग्राफ्स हैं, तो आप उसे अवश्य देख लें। चलिए अब हम लोग इसके संस्कृत का हिंदी अनुवाद देखेंगे। राष्ट्रहिते अनुरक्तानाम आत्मबलिं कर्तुं सहर्षमुद्यतानाम् अग्रगण्य चंद्रशेखरः भारतस्य स्वातन्त्र्येतिहासे सततमुल्लेखनीयः स्मरणीयश्च। अर्थात राष्ट्रहित में लगे हुए, अपने आप को सहर्ष बलिदान करने के लिए तैयार रहने वाले, अग्रगण्य मतलब तैयार रहने में अग्रसर चंद्रशेखर आज़ाद भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में सदा उल्लेखनीय तथा स्मरणीय हैं। यानी चंद्रशेखर आज़ाद भारत के इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे, क्योंकि ये वे महान व्यक्ति हैं जो अपने बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहते थे। स्वतंत्रतायाः मधुरं फलं भुञ्जानाः वयमधुना प्रकामं मोदामहे। मोदामहे मतलब आनंदित होना, मोद मतलब आनंद होता है। तो स्वतंत्रता का आज जो हम मधुर फल खा रहे हैं, भुञ्जाना मतलब खा रहे हैं, यानी स्वतंत्रता का, यानी स्वतंत्रता का जो मधुर फल खा कर आज हम बड़े आनंदित हो रहे हैं। तद वृक्षारोपकास्तु तम एवात्म बलिदायकास्ता दृशाः वीराः एवासन। अर्थात तद मतलब उस वृक्ष को, वृक्षारोपा मतलब उस वृक्ष को रोपने वाले वे ऐसे ही बलिदानी और वीर थे। प्रातः स्मरणीयास्ते वीराः कदापि भारतीयैरस्माभिः नैव विस्मर्तुं शक्यन्ते। अर्थात प्रातः स्मरणीय वे वीर कभी भी हम भारतीयों द्वारा भुलाए नहीं जा सकते। विस्मृत मतलब होता है भुलवाना या भुलाना, भुलाए नहीं जा सकते। तेषां विस्मृतस्तु महती कृतघ्ना स्यात्। यदि हम उन्हें भूल जाएंगे तो उनको भूलना हमारी सबसे बड़ी कृतघ्नता होगी। तेष्वेव वीरेषु मूर्धन्यः परम स्वतंत्र चंद्रशेखरः आजीवन स्वतंत्र एवासीत्। उन्हीं वीरों में श्रेष्ठ परम स्वतंत्र चंद्रशेखर आजीवन स्वतंत्र रहे। सततम प्रयतमानैरपि आरक्षकै तत्करै लौह श्रृंखला न पिन्नधा। सतत प्रयतमानैरपि अर्थात सदा प्रयत्नशील रहते हुए भी पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके हाथों में लोहे की हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकी। लौह श्रृंखला मतलब लोहे की हथकड़ी, पिन्नधा मतलब पहनाई जा सकी। यानी सतत प्रयत्नशील रहने पर भी अंग्रेज शासन जो है चंद्रशेखर आज़ाद के हाथों में लोहे की हथकड़ी नहीं पहना सकी।
मातृभूमि परिचारकः राणा प्रताप इव असावपि आत्मबलिदायको वीरः रक्तस्नातोपि स्वतंत्र एव परिभ्रमण प्राणान् त्यजत। अर्थात मातृभूमि के सेवक राणा प्रताप की तरह आत्मबलिदानी वीर ने भी अपने खून में रक्त स्नातोपि यानी खून में स्नान करके भी स्वतंत्र परिभ्रमण मतलब स्वतंत्र घूमते हुए प्राणों को त्याग दिया। यानी जिस तरह राणा प्रताप थे वो कभी भी मुग़ल शासकों के हत्थे नहीं लगे, अर्थात वो स्वतंत्र रहते हुए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। उसी तरह चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, वह भी राणा प्रताप की तरह ही घूमते हुए और देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। जीवितः सतयः कथमपि न गृहीत, अर्थात जीते जी वह किसी भी तरह गिरफ्तार नहीं हुए। गृहीत मतलब पकड़े नहीं जा सके, गिरफ्तार नहीं हो पाए। देशभक्तानां दर्शभूतस्य चंद्रशेखरस्य जन्म षडधिकैकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितमायां तारिकायां मध्यप्रदेशस्य भावरा ग्रामे भवत्। अर्थात देशभक्तों में आदर्श रूप चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म सन 1906 ईस्वी में जुलाई महीने की 23 तारीख को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ। तस्य जनकः श्री सीतारामः स्वीयाः धर्मपत्न्याः जगरानी नामधेययाः सह उन्नाव जनपदस्य बदरका ग्रामात् गत्वा तत्रैव न्यवसत्। अर्थात उनके पिता श्री सीताराम अपनी जगरानी नाम की धर्मपत्नी के साथ उन्नाव जिले के बदरका गांव से जाकर वहां रहने लगे थे। सः तत्र अल्लीराजपुर राज्ये वृत्त्यर्थं कार्यमकारसीत् अष्टमुद्रात्मकं मासिकं वेतनान् चालभत। अर्थात वहाँ वे अलीराजपुर राज्य में जीविका के लिए सेवा कार्य करते थे और 8 रुपये, अष्टमुद्र का मतलब 8 रुपये मासिक वेतन पाते थे। एकदा चंद्रशेखरः तस्यैवोद्यानस्य फलमेकं पितरं पृष्ठवैव अत्रोटयत्। अर्थात एक बार चंद्रशेखर ने उसके बाग का एक फल पिता से बिना पूछे ही तोड़ लिया। किसके बाग का? अलीपुर राजा के बाग का या बगीचे का फल उन्होंने तोड़ लिया। क्रोधाविष्टस्त जनकः सीतारामः प्रियं सुतमेकादश वर्ष देशीयं चंद्रशेखरं गृहान्निस्सारयामास। अर्थात क्रोध में आकर उनके पिता सीताराम ने अपने प्रिय पुत्र 11 वर्षीय चंद्रशेखर को घर से निकाल दिया। अर्थात जब उन्होंने अलीपुर राजा के बाग से एक फल बिना पूछे तोड़ लिया था तो क्रोध में आकर उनके पिता ने 11 वर्ष की अवस्था में चंद्रशेखर आज़ाद को घर से निकाल दिया। क्रोधाविष्टः जनकः अवोचत। क्रुद्ध हुए पिता ने कहा, गत्वा मालाकारं क्षमायाचस्व परं स एवं कर्तुं न्योद्यत। अर्थात क्रुद्ध होकर उनके पिता ने कहा, जाकर माली से माफ़ी मांगो। मालाकारम मतलब होगा माली, यानी माली से जाकर क्षमा याचना करो। परंतु वह ऐसा, परम स मतलब परंतु वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुए। गृहान्निर्गत्य वर्षद्वयमित स्ततः सः प्रतिनगरं भ्रामं घोरं श्रमं कृत्वा जीविकां निर्वहत। अर्थात घर से निकलकर उन्होंने द्विवर्ष मतलब 2 वर्ष तक इधर उधर प्रत्येक नगर में घूम कर कठोर परिश्रम करके अपनी जीविका का निर्वाह किया। दैववशात् सः बालकः वाराणसी मुपगम्य कस्याचित् संस्कृत पाठशालायां संस्कृताध्ययनमकरोत्। अर्थात भाग्य से वह बालक वाराणसी पहुंचा और किसी संस्कृत पाठशाला में संस्कृत का अध्ययन करने लगा। एकदा कोपि दुष्टो युवा
काम्येप्ये काम भद्रयुतिं पीडयन् चंद्रशेखरेण बलात् गृहीतः। अर्थात एकदा मतलब एक बार, कोपी मतलब कोई, दुष्ट युवक किसी सभ्य युवती को छेड़ता हुआ चंद्रशेखर द्वारा बलपूर्वक, बलात् मतलब बलपूर्वक पकड़ लिया गया। तम धराशायिनं कृत्वा तस्योरसि उपविष्टश्च चंद्रशेखरः तं तावन्न मुमोच यावत् सः चञ्चलो दुष्टः धृष्टः निर्लज्जो युवां तां युवती भगिनीकेति नाकथयत् क्षमायाञ्चा नाकरोत्। अर्थात उसे धरती पर पटककर उसकी छाती पर बैठे हुए चंद्रशेखर ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उस दुष्ट एवं निर्लज्ज युवक ने उस युवती को बहन नहीं कहा और क्षमा याचना नहीं की। अर्थात एक बार कोई युवक किसी युवती को छेड़ने लगा तो चंद्रशेखर ने उसे पकड़ के दबोच लिया और उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसने उस युवती को, यानी उस महिला को उसने बहन नहीं कहा और क्षमा याचना नहीं की। अनया घटनया चंद्रशेखरस्य महती ख्याति जाता। अर्थात इस घटना से चंद्रशेखर की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। आचार्य नरेंद्र देवस्तेन प्रभावितः काशी विद्यापीठे तस्याध्ययन व्यवस्थां कृतवान्। आचार्य नरेंद्र देव उससे प्रभावित हुए और काशी विद्यापीठ में उसके अध्ययन की व्यवस्था करवा दी। यदा विद्यापीठस्य नेके छात्राः असहयोगान्दोलने सम्मिलिता जाता तदा जादोऽपि तत्र सम्मिलितः त्रिवर्णध्वजमादाय जयतु महात्मा गांधी जयतु भारत माता इति घोषयन् न्यायाधीशस्य सम्मुखमानीत। अर्थात जब काशी विद्यापीठ के अनेक छात्र असहयोग आंदोलन में शामिल हुए तब आज़ाद भी उसमें सम्मिलित हो गए और त्रिवर्ण ध्वजा यानी तिरंगा झंडा लेकर महात्मा गांधी की जय भारत माता की जय बोलते हुए उन्हें न्यायाधीश के सामने लाया गया। तदा स्वकीयं नाम आज़ाद इति प्रतिनाम स्वाधीन इति गृहञ्च कारागारम वोचत। तदा क्रुद्धो न्यायाधीशः तस्मै 15 काघातदण्डं ददात्। अर्थात न्यायाधीश के पूछने पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद, अपने पिता का नाम स्वतंत्र और पता कारागार बताया। तब क्रोधित होकर न्यायाधीश ने उन्हें 15 कोड़े मारने का दंड दिया। तदापि सः जय जयकारं कृत्वा मनसि ब्रिटिश साम्राज्योन्मूलयितुं संकल्पं करोत्। तदापि स जय जयकारं कृत्वा मनसि ब्रिटिश साम्राज्योन्मूलयितुं संकल्पम् अकरोत्। तब भी उन्होंने जय जयकार करके अपने मन में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ने का संकल्प किया। कसाघातेन पीड्यमानोऽपि सः निश्चल एवासीत्। कोड़ों से पीटे जाते हुए भी वह अडिग रहे। तत् बहिरागत्य सः जनैरभिनन्दितः 22-अधिक-19 वर्षे यदा महात्मना गान्धिमहोदयेनान्दोलनं निवारितं तदा जादो दुःखितो जातः यतो हिंसकान्दोलने तस्य निष्ठा नासीत्। अर्थात इसके बाद न्यायालय से बाहर आने पर लोगों ने उनका अभिनंदन किया यानी स्वागत किया और सन 1922 ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने आंदोलन को रोक दिया तब आज़ाद बहुत दुखी हुए क्योंकि उनका अहिंसक आंदोलन में उनका विश्वास नहीं था। वीडियो लंबी न हो जाए इस वजह से इसका ये पहला भाग है और दूसरी वीडियो आपके इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप उसे ओपन करके ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।